हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के कुछ आगे के क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड फॉरफीचर। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 33 है ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल हमको नहीं करना, मतलब इसमें पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप ओरली कर सकते हैं, तो आप ये कर लीजिएगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। मनोज कॉर्पोरेशन या कंपनी ऑफ इंदौर issued 500 equity shares at the rate of ₹100 each on the following terms। जो मनोज है, इंदौर की कंपनी, उसने 500 इक्विटी शेयर्स को इशू किया है और उस इक्विटी शेयर में पर शेयर का अमाउंट जो है वो ₹100 है। ऑन एप्लीकेशन ₹30। एप्लीकेशन पे कितना रुपए है? ₹30। अलॉटमेंट में भी 30 है, फर्स्ट कॉल पे 20 है और सेकेंड कॉल पे भी ₹20 है। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड इन केस ऑफ शेयर होल्डर। जो अमाउंट है वो सारे हमें रिसीव हो गए, लेकिन एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर दीपक। ये लिखा हुआ है, इन केस ऑफ शेयर होल्डर मिस्टर दीपक हु टुक 10 शेयर्स। एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसका नाम है दीपक हु टुक 10 शेयर्स बट फेल टू पे द बोथ कॉल्स। लेकिन ये जो दीपक है ये 2 कॉल्स नहीं दे पाया, मतलब ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी तो दे दिया लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे पाया। हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। तो इसके शेयर क्या कर लिए गए? फोरफीटेड कर लिए गए, मतलब इसके जो शेयर्स है उनको हमने ले लिया, उन शेयर्स का हमने ले लिया, मतलब उसके जो पैसे हैं उसने जो फर्स्ट कॉल और वो जो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में दिए थे वो अब हम उसको वापस नहीं करेंगे, और उसके जो शेयर्स है वो भी हम छीन लेंगे और किसी और को वो जो शेयर्स है उनको रीइशू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हमको रीइशू नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हमें फोरफीचर करके उसकी जनरल एंट्री बतानी है। तो चलिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे। इससे पहले भी जो मैंने सिंपल वाला एक आपको क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि बाकी के जो क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लीजिए, उसमें मैंने आपको एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट बताया था। फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, मैंने बनाया हुआ है एनालिसिस टेबल पार्टिकुलर ड्यू रिसीव्ड एंड एडजस्टमेंट, जिसमें सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारे पास कितने टोटल शेयर्स हैं। तो हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर्स है 500, जिसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ आप कैसे इसको शो कर सकते हैं कि आप भूल ना जाएं। क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसा करेंगे। देखिए, टोटल शेयर है 500, ईच को हमारा ₹100 है। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट वाला होता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। इस टाइप से अगर आप डिस्ट्रीब्यूट इसको कर लेते हैं तो आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिस्टर दीपक ने कितने शेयर्स लिए हुए हैं? 10 शेयर्स। तो 10 × 20 को क्या करना है हमको? कॉलन एरियस में रखने के बाद इसको फोरफीटर करना है। ये जो है ये कॉलन एरियस में करेगा। जैसे ही हम इनको कॉलन एरियस से ले लेंगे तो उसके बाद हमको इन दोनों का फोरफीचर करना है। तो ये अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, मतलब अगर आप इतना बना लेते तो आपको ये पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में कितना अमाउंट देना है और टोटल शेयर्स हमारे पास कितने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन एप्लीकेशन मनी। तो लिखिए ऑन एप्लीकेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा है। कितने टोटल शेयर्स हैं? 500। एप्लीकेशन का कितना अमाउंट हमें पे करना है? ₹30। तो 5 3 15 000। सिंपली यहाँ पे हमें रिसीव्ड में इतना ही रिसीव होगा, तो हम इसको यहाँ पे अभी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप जैसा हमने यहाँ पे लिखा 500 × 30, तो ऐसे ही आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रिसीव तो हमें उतना ही होगा ना जितना ड्यू होगा, इसलिए हमने यहाँ पे उतना लिख दिया। ऑन
अलॉटमेंट 500 इंटू 30, सिंपल, इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डैश लगाते जाएंगे। ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में हम लिखेंगे 500 इंटू 20, फर्स्ट कॉल का अमाउंट क्या है 20, 5 2 10, 000, 10,000 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट बाकी है। आप याद कीजिए, जो मिस्टर दीपक है उसने 10 शेयर्स तो लिए हैं, लेकिन वो फेल है इसका पे करने को अमाउंट। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 20 रुपीज, और उसके शेयर कितने हैं तो 10, तो 10 इंटू 20 हो जाएगा, जो कि हो जाता है 200। तो इसको हम एडजस्टमेंट में यहाँ पे शो कर सकते हैं, -200। हमको कितना रिसीव होगा 9,800। ये जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो वहां पर भी शो इसको कर देंगे, मतलब ऐसे नहीं शो करना, हमको वहां पे कॉल इन एरियस लिख देंगे। जो हमारी रिसीव्ड की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट 200 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 10,000। ऐसे करके हम एंट्री वहां पे करेंगे। जब एंट्री करवाऊंगी तो आपको वहां पे सारी चीजें बताएंगे। तो ये क्या आ गया हमारा एडजस्टमेंट। इसी के साथ हम आ जाते हैं ऑन सेकंड कॉल। सेकंड कॉल भी बिल्कुल सेम होगा, अमाउंट बिल्कुल सेम है, 500 इंटू 20 इक्वल्स टू 10,000, 10,000 माइनस 200, अमाउंट बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं 10 इंटू 20 इक्वल्स टू 200, बिल्कुल अमाउंट सेम है, क्योंकि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का जो अमाउंट था वो 20 और 20 था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं है शेयर के, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। आप 2 मिनट में इनको, मतलब अगर आपने अच्छे से शेयर्स को समझ लिया है तो आप इसको जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो एनालिसिस टेबल हम बना रहे हैं ना, जो मैंने बताई है, इससे क्वेश्चंस तो और इजी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें जो जनरल एंट्री करना है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। इसी में अब हम क्या करेंगे, फोरफीचर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोरफीचर। कैसे फोरफीचर करेंगे, जो मिस्टर दीपक है उनने इन दो का पैसा नहीं दिया, तो हम इन दोनों फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को तो फोरफीचर कर नहीं सकते, क्योंकि फोरफीचर करना क्या होता है, उनके जो शेयर्स है उनको रख लेना, उनका जो पैसा है उनको रख लेना। तो इसका जब पैसा उसने नहीं दिया तो हम इनको फोरफीचर कर नहीं सकते। हम किनको फोरफीचर करेंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन, उसके टोटल शेयर्स कितने हैं 10, एप्लीकेशन का मनी कितना है 30, तो ये आ जाएगा 300। फिर से उसके 10 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट का मनी है 30, तो ये आ जाएगा 300। टोटल फोरफीचर हो गया 600 का। तो ये आ गया हमारा फोरफीचर अमाउंट। ये लीजिए, आपका एनालिसिस टेबल बनके बिल्कुल तैयार। आपका क्वेश्चन मान लीजिए सॉल्व हो गया। बस अब आपको मेन काम क्या करना है, एंट्रियाँ याद करना। फटाक से बुक हटाइए और एंट्रियों को पूरी लर्न कर डालिए, बिल्कुल लर्न कीजिए उनको। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार लिखिए। और एंट्रियाँ भी इतनी कठिन नहीं है, अगर आपने 2 एंट्रियाँ याद कर ली तो जो सेकंड कॉल तक की एंट्री वो तो फटाफट हो जाएगी, कोई कठिन एंट्रियाँ नहीं है। उसके बाद जो 3 एंट्रियाँ फोरफीचर की है, कैपिटल रिजर्व की है और रीइशू की है, बस 3 एंट्रियों के बाद तो काम खत्म। जब मैं इसकी थ्योरी बताऊंगी तो आपको वो एंट्रियाँ याद करने का तरीका भी बिल्कुल बता दूंगी। चलिए अब हम देख लेते हैं एंट्रीज। ये रही हमारी जनरल एंट्रीज, जिनको मैंने लिख के रखा हुआ है, आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। हमने सारी की सारी एनालिसिस टेबल कंप्लीट कर लिया है, सारे अमाउंट हमें पता चल गए हैं। अब हमें सिर्फ जनरल एंट्री में उसको फिट करना है। तो हमने सारी जनरल एंट्रीज लिख ली हैं और मैंने अमाउंट्स भी लिख लिए हैं।
आपको मैं एक बार बता दे रही हूँ कि कैसी जनरल एंट्रीज यहाँ पे होंगी। तो सबसे पहली होगी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में हम सबसे पहले कौन सी करते हैं, रिसीव्ड की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो गई हमारी पहली एंट्री एप्लीकेशन की, रिसीव्ड की। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ पे आप जैसे क्वेश्चन में इक्विटी शेयर लिखा हुआ था तो आप इक्विटी शेयर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप शेयर बस भी लिखेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है तो प्रेफरेंस शेयर का आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हाँ ये प्रेफरेंस शेयर है। यहाँ पे इक्विटी शेयर लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन का इक्विटी शेयर यहाँ पर लिखिएगा। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा। तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये लिख दिया मैंने अमाउंट 15,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000। नरेशन आ जाएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू। तीसरी है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000, बीइंग इक्विटी शेयर allotment amount due, bank account to share allotment account 15,000, being allotment amount received, share first call account to share capital account 10,000। अब आपका असली काम आएगा कहाँ पे, रिसीव्ड की एंट्री पे। ड्यू की एंट्री पे तो आप लिख देंगे सीधे 10,000, लेकिन रिसीव्ड की एंट्री में आपको जो कॉल इन एरियाज है वो भी बताना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपको ये भी लिखना, जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, वो है कॉल इन एरियस। कॉल, तो सबसे पहले आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, हमें कितना रिसीव हो रहा है, 9,800। फिर लिखेंगे कॉल इन एरियस 200। कॉल इन एरियस मतलब जो देना बाकी है, जो उसने हमें अमाउंट नहीं दिया मिस्टर दीपक ने। फिर आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। इसको यहाँ पे हम 10,000 में लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एरियस, being first call money received and call in areas। फिर आ जाते हैं सेकेंड कॉल में, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, कॉल इन एरियस अकाउंट 200 टू शेयर कैपिटल टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट 10,000, being शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट रिसीव्ड एंड कॉल इन एरियस। ये आ जाएंगी हमारी सारी सिंपल एंट्रियाँ, जहाँ पे हमें सिर्फ कॉल इन एरियस का पॉइंट बढ़ाना था, बाकी सारी एंट्रियाँ सिंपल थी। अब आता है फोर फीचर का, तो आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपने तो लिख दिया ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले इधर का अमाउंट नहीं लिखना है। शेयर कैपिटल अकाउंट का अमाउंट यहाँ पे पहले नहीं लिखेंगे, आपको सबसे पहले फोरफीचर की एंट्री करनी है, फोरफीचर का अमाउंट लिखना है, फर्स्ट कॉल में कितना बाकी रह गया वो लिखना है, सेकंड कॉल में कितना बाकी रह गया वो लिखना है। मतलब फोरफीचर हमने कितना किया 600। वो कैसे किया देखिए, 10 शेयर थे और एप्लीकेशन का 30 रुपीज़, अलॉटमेंट का 30, ये हो गया था 300 और 300 जिसको हमने प्लस कर दिया था तो वो हो गया था 600। जहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, देखिए 10 इंटू 30 इक्वल्स टू 300, 10 इंटू 30 इक्वल्स टू 300, तो ये हो जाएगा 600। तो ये हमने क्या किया था फोर फीचर, तो फोर फीचर में हमने 600 लिख दिया। फर्स्ट कॉल में उन्होंने 20 रुपये फर्स्ट कॉल का
अमाउंट था और 10 शेयर्स थे, तो 10 इंटू 20 200, 10 इंटू 20 200, तो ये हमने 200 और 200 वो वाले लिख दिए। अब 6 to 8 to 10 मतलब 1000 जो होगा वो 1000 हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल में लिख दिया। कभी भी आप फोर फीचर की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको ये 3 अमाउंट रखने हैं, उसके बाद आप टोटल करके उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। ये हमने चैप्टर नंबर 7 का कंप्लीट कर लिया।